हुँ। फिर भैया मेरे हार्ट में इशू आ गया, मुझे हार्ट पेन होने लगा, मुझे सांस नहीं आती थी, मेरे पूरे हैंड में, लेफ्ट हैंड में दर्द होता था, नसों में दर्द होता था भैया। तो मैं इससे परेशानी से, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक क्यों हो रहा है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं भोले बाबा की भक्त हूँ, मैंने हनुमान जी की पूजा करके कोई पाप तो नहीं कर दिया, मैं लड़की हूँ। भैया वहाँ का ऑरा तो अद्भुत था, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही मैंने, हाँ जी, गेट के अंदर मैंने एंटर किया भैया, मैं सब कुछ भूल गई, मैं बच्चे, पति, मैं सब कुछ भूल गई, बस मुझे ये पता था कि बाबा है और मैं हूँ। भक्त जब स्पिरिचुअल पाथ पे आता है, यही जी भैया। एक ऐसा पाथ है, यही एक आध्यात्मिक मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो आपको सुकून देगा, आपका डिप्रेशन, एंग्जायटी सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने बहुत टाइम निकाल के और बहुत, मैंने वेट किया इस चीज के लिए, मैंने आपको काफी मैसेज किए थे, मैं काफी उत्सुक थी अपना बताने के लिए आपको एक्सपीरियंस, और आपसे बात करने के लिए, और काफी लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती थी भैया। थैंक यू वेरी तो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू, प्रभु से कहें, सारी व्यवस्था उनकी है। क्षमा चाहते हैं कई बार लेट हो जाता है क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं, ये भक्तों का प्यार है तो वन बाय वन रिप्लाई करने में थोड़ा देर हो जाता है, मगर ये हमारा सौभाग्य होगा आज आपके अनुभव सुनना। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम आरती है और मैं उत्तराखंड के प्यारे से शहर देहरादून से हूँ, और मैं एक, वैसे तो अभी हाउसवाइफ हूँ, मैंने लॉ भी किया हुआ है, तो बट बेबी होने के बाद मैंने छोड़ दिया था भैया, तो मैंने बच्चों की केयर करी और उन्हीं पे मैंने, मेरा मतलब पूरा फोकस फिलहाल उन्हीं पे ही था। तो जैसे बड़े हो जाते हैं फिर मैं कुछ करूंगी भैया उसके बाद। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो मेरी शुरुआत भैया ऐसे हुई कि मेरा बचपन में, मतलब मेरी फैमिली से इतना कुछ था नहीं, पूजा पाठ ज्यादा नहीं था, रेगुलर कुछ भी नहीं था, ना मैं मंदिर जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट भैया बच्चों के खेल खेल में ना कुछ कहीं से पता चल गया था कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हाथ पे ऐसे राम लिखो, या एक चिट में आप राम लिखो, उसको आप फोल्ड करके रखो, और कुछ टाइम में तो जो प्रॉब्लम है वो, मतलब हनुमान जी आएंगे और सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बचपन से ही मेरे दिमाग में वो चीज बैठी हुई थी। तो कभी मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया, या मेरे कम मार्क्स आए हैं, या मेरी कॉपी घर पे छूट गई, तो मैं ये चीज करती थी, मैं आज भी करती हूँ भैया। कभी कोई प्रॉब्लम आती है या मुझे घबराहट होने लगती है तो मैं सेम चीज करती हूँ, हाथ पे ऐसे लिखती हूँ पूरा प्रॉपर राम, और मैं अपनी मुट्ठी को बंद रखती हूँ। तो अब मुझे भैया अच्छे से याद नहीं है कि ये मुझे बड़े लोगों ने सिखाया या बचपन में बच्चों ने सिखाया, बट अभी तक मेरे साथ है ये। तो मेरी शुरुआत तो भैया कुछ ऐसी थी, इंटरेस्टिंग सी थी, थोड़ा अलग थी। और भैया मेरी लाइफ ऐसी गुजरी है कि मेरी फैमिली ने ज्यादातर चीजें उन्होंने ही संभाली हैं। तो मेरा कुछ ऐसी रेगुलेशन नहीं थी, बस वही खाना पीना स्कूल जाना वैसे ही चल रहा था भैया। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरी शादी के बाद। जैसे ही मेरी शादी हुई भैया, एकदम लाइफ हिल गई मेरी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ, मतलब काफी सारी चेंजेस हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई थी, तो चलो ठीक है, सब चल रहा था। तो भैया मेरा जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी बेटी का सेकंड प्रेगनेंसी थी जब मेरी, तो तब क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे साथ कुछ चीजें हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेले रहती थी फ्लैट में कहीं पे। और वहां पे भी ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बेटी ना थोड़ा सा शैतानी ज्यादा करती थी, थोड़ा डांस करती थी, कभी भी नाचना कूदना उसका हमेशा चालू रहता था। तो भैया उसको किसी ने थोड़ा ऐसे बोल दिया कि
मेंटली डिस्टर्ब है, इसको लेके मत आया करो कहीं पे, पार्क में या ओके। हाँ जी, और किसी कीर्तन वगैरह में। तो भैया वो बात मुझे बहुत हर्ट हुई एज़ अ मदर, आप समझ सकते हो हुँ, कि मुझे तो बुरा लगना बनता ही है। तो भैया मुझे किसी ने उस लेडी का नाम बताया किसी ने, हुँ, तो बोला उन्होंने ऐसे बोला। तो भैया मैंने रास्ते चलते, मेरे साथ एक भाभी भी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे मत बोलो प्लीज़, अच्छी बात नहीं है। तो भैया उन्होंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ उनका हाथ पकड़ के रोक दी थी, उन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगा दिया, वहाँ के जो मोहल्ले के वो थे, और वो आए, उन्होंने एप्लीकेशन, भैया मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और छोटा बच्चा मेरा 2 साल का था। मुझे भैया 50-100 लोगों ने काफ़ी उस समय टॉर्चर किया। तो मैं बहुत, हाँ भैया, मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोई भैया। 3 दिन तक मेरे हस्बैंड इमरजेंसी ड्यूटी में फँस गए थे कहीं, और मैं बहुत परेशान थी भैया। वो 3 दिन जो, मतलब वो मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा फ़ेज़ था भैया। हुँ, तो उस समय मैं भोले बाबा को बोलती थी कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो हुँ, इतनी सीधी हूँ। भैया मैं बहुत सीधी थी उस टाइम पे। तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा अच्छा ही करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मैं उनसे क्वेश्चन कर रही थी। तो भैया 3 दिन बाद मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड भैया, वहाँ पे एक मंदिर है, तो उस समय भैया वो मंदिर बन रहा था, स्टार्टिंग हो रही थी। तो वहाँ पे लेके गए मेरे हस्बैंड, और उन लोगों को बुलाया, वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको भी बुलाया भैया। उसमें एक आईपीएस भी थे, उनको भी बुलाया, अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो फिर भैया क्लियर हुआ कि मेरी कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि मेरे साथ एक भाभी थी भैया, भगवान की दया से उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हुँ, तो वो भैया सॉर्ट आउट हो गया वहीं पे। उन लोगों ने माफ़ी भी माँगी, 2 फैमिली इन्वॉल्व थी, दोनों ने माफ़ी भी माँगी भैया। उन्होंने लिख के देने के लिए भी बोला कि हम करेंगे। बट भैया मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे भैया वो एक इमेज का होता है ना भैया, एक धब्बा लग जाता है इमेज पे। क्योंकि भैया जब उन्होंने वो इंसिडेंट मेरे साथ किया था ना, शाम को, तो वहाँ पे 40-50 लोग थे भैया, लेकिन जब माफ़ी माँगी तो सिर्फ 10-20 लोग थे। तो वो भैया माइंड से नहीं जा रहा था। वो, बिल एक तो मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड कभी आते थे 15 दिन में, 20 दिन में, मैं मायके से भी दूर हूँ, ससुराल से भी दूर थी, तो हुँ, भैया मैं अकेले बहुत परेशान चल रही थी। तो फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। तो भैया डिप्रेशन में जाते-जाते क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी का ध्यान रखना बंद कर दिया। मेरे पेट में जो बेबी थी, छोटी बेटी, ओहो! मैंने उसका ध्यान रखना बंद कर दिया भैया। जब वो हुई, भैया 9 महीने की हो गई, वो चल नहीं पाती थी और उसके घुटने दर्द होते थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपने खाना-पीना अच्छे से नहीं किया, आपने ध्यान नहीं रखा। तो भैया उसके ना कैल्शियम की भी कमी आई, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं कुछ 2 साल तक, तो उसका ध्यान कोई नहीं रख रहा था भैया, बस मैं ऐसे ही रख रही थी। कभी गुस्सा निकलता था बड़ी बेटी पे, कभी उसको भी मैं देखती थी। भैया कभी 2 बजे मैं दिन में सो के उठती थी, कभी रात को 2 बजे मैं खाना खाती थी। ओके। ये मेरा 2 साल तक कंटिन्यूअस चला है भैया, ये था मेरी लाइफ का। फिर डॉक्टर के पास गई, तो भैया सबसे पहली प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं आपको, जो जब मेरी आँखें खुली थी कि भगवान कुछ होते हैं, बिल तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी कभी नहीं चलेगी भैया, ऐसे बोला। तो भैया मैं टूट गई। भैया वहाँ पे सामने राधा कृष्ण की एक बड़ी सी मूर्ति थी, हॉस्पिटल में होती है। हुँ, मैं बहुत रोई भैया वहाँ सीढ़ी पे बैठ के, मैं 2 घंटे तक रोई। मेरे हस्बैंड ने चुप कराया कि नहीं कुछ होगा, कुछ होगा। मैंने कहा भगवान जी आप मेरे पैर ले लो, आप मुझे कुछ बीमारी दे दो, बट आप मेरे बच्चों को लाइफ दे दो। मैं नहीं चाहती कि वो ऐसी हो, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी भैया। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो भैया मुझे लोगों ने समझाया, मेरी सास ने समझाया, सासू माता ने, मदर इन लॉ, कि नहीं-नहीं किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे, कुछ निकलेगा, कुछ तो आएगा रिज़ल्ट। तो भैया हमने कहीं और दिखाया, भैया उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, 2-3 महीने में आपकी बेटी चलेगी। भैया मैंने रात दिन एक कर दिया। मेरी बेटी के पैर में बेटा भैया फ्रेम लगे थे मेरे बच्चे को ना, यहाँ पे घुटने में फ्रेम हुँ, लगते हैं, पूरा फ्रेम दोनों उसमें लगे थे। उसके साथ मुझे गोद में उठाना होता था, खाना बनाना होता था, सारी चीजें मैं उसको उठा के ही करती थी, और मैं अकेली थी भैया, और एक छोटा बच्चा मेरे साथ था 2 साल का, और मेंटली डिस्टर्ब तो मैं बहुत चल रही थी उस समय भैया। मुझे ऐसा लगता था बाहर पे कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, तो मैं खिड़की से देखती थी कहीं मेरे बारे में कोई बात तो ओहो! नहीं कर रहा है, कहीं कोई मुझे तो नहीं कह रहा है कि इसने वो ये बुलेडियस ने उसको थप्पड़ मारा है। तो वो था भैया उस टाइम पे, काफ़ी 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 बुरा लगता था मुझे। तो फिर मैंने भगवान जी को कहा, भगवान जी आप मैं मुझे बेटा भी नहीं चाहिए, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, मैं हैप्पी हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड से कहीं से भी मुझे फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है। अरे! बस आप मेरी बच्ची को ठीक कर दो, चाहे तो आप बदले में मेरे पैर ले लो, आप कुछ भी ले लो। भैया पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, 3 महीने में मेरा बच्चा चला भैया। ओहो! और भैया जब वो चली है ना, हाँ जी, भैया वो दौड़ती है आज भी। और भैया ओहो! वो 4 साल की है, उसको पूरी हनुमान चालीसा पूरी ऐसे कंठस्थ लाने भैया, ऐसे ज़ोर-ज़ोर से गाती है वो चिल्ला-चिल्ला के। आप भी सुनोगे ना भैया, आप शॉक्ड हो जाओगे, वो कैसे ग्रेट, बोलती है। क्या बात जी है। भैया। और मंदिर भी जाती है भैया, बहुत चिल्ला-चिल्ला के। भैया राम जी के भक्त है, राम स्तुति होती है भैया, मैं सुंदरकांड करती हूँ मंगलवार को। तो भैया जब वो चली तो मुझे भगवान पे विश्वास हो गया। मैं उनके साइड, ऐसा लगा कि वो हैं। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट तो करते थे भैया, पर समझ नहीं थी उतनी। मैं उनकी एनर्जी को फ़ील नहीं कर पा रही थी। बट वो एक लाइफ़ का पहला चमत्कार था जब मेरी आँखें खुली कि नहीं, कुछ तो होता है। मैं रात-दिन रोई, उनके सामने मैंने प्रेयर करी। उन्होंने मुझे भैया जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे वो आए। वो कैसे भी रूप में आए भैया, वो आए। फिर वो ठीक हुई भैया, उसके बाद चीज़ें चलने लगी। फिर भैया क्या हुआ कि मेरे स्किन में इश्यूज़ आ गए। मुझे थोड़ा-सा मेरा फैट भी थोड़ा
गेन हो गया था, मैं मोटी हो गई थी भैया, 85 प्लस हो गई थी मैं। और मेरी स्किन में भैया पूरे हैंड पे, पूरे यहाँ पे भैया, पूरे पायल बांधते हैं ना जहाँ पे, पूरे पैर के चारों साइड में भैया, वो 2 साल तक चला, 1.5 साल तक। तो ऐसा हो रहा था, एक चीज ठीक हो रही थी फिर एक खराब हो जाती थी, एक चीज ठीक होती थी एक चीज खराब हो जाती थी। तो भैया मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में नहीं, अब बच्चे रोते थे भैया, मैं उनको उठा नहीं सकती, मैं रात भर सो नहीं सकती, मेंटली डिस्टर्ब, एक बच्चा स्कूल का एडमिशन भी कराना। तो फिर भैया मैं भगवान को मानने लगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोग भैया भोले बाबा को ज्यादा मानते हैं, तो मैं भोले बाबा को ही मानती थी बचपन से। हाँ जी, वो राम जी वाला था, वो इमरजेंसी में था, बट लेकिन हमेशा मैं भोले बाबा को ही मानती थी। तो भैया फिर ऐसा हुआ कि मैंने भगवान से कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आ जाए, और थोड़ा सा ना मेरा जो बर्डन है वो थोड़ा सा वो संभाल ले। तो भैया मैंने उनसे प्रेयर करी 5-6 महीने, मैंने फास्ट कुछ नहीं करे, बस मैं मंदिर जाती, उनके सामने बैठती, जल चढ़ाती और उनको प्रेयर करती। भैया 6 महीने में मेरे हस्बैंड आ गए, जो भैया 4 साल से मैं अकेली थी ना, वो मेरे साथ में आ गए। तो ये भी था कि उन्होंने यहाँ पे मेरी हेल्प करी। फिर भैया जब स्किन इशू चल रहे थे मेरे, मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया भैया, कुछ आराम नहीं आया मुझे, मैंने दवाई खाई, सब कुछ किया। एक दिन भैया मुझे ना यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल हुई, वो है 69 भारती, जो एमपी की थी दीदी, वो स्क्रॉल हुई, पहले भी स्क्रॉल हो रही थी बट मैं साइड कर देती थी, मैं सोचती थी क्या मतलब है हनुमान जी, मुझे क्यों देखनी है उनकी वीडियो, मुझे कुछ नहीं आता था समझ में। एक दिन वो स्क्रॉल हुई तो मैं वहीं पे रुक गई भैया, और मैंने देखना स्टार्ट किया कि क्या है। फिर मैंने देखा उनको भी स्किन के ही इशू थे, और कैसे कैसे करके वो हनुमान चालीसा करती थी, मतलब जो भी वो करती थी अपनी पूजा पाठ, उनको आराम मिला। तो भैया मैंने भी शुरू कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी करती हूँ, कुछ तो होता है। ट्यूसडे के फास्ट रखने लगी मैं। टाइम लगा भैया, पहले तो बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे लगा कि मैंने शायद कोई गलती कर दी। फिर काफी ज्यादा वो छोटा सा जो रूप था ना भैया 50-60% का, वो 200% बाहर आया, इतनी ज्यादा मेरी बुरी हालत हो गई। हाँ भैया, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, पानी भी पीती थी वो भी लगता था। फिर भैया धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। फिर भैया मेरे हार्ट में इशू आ गया, मुझे हार्ट पेन होने लगा, मुझे सांस नहीं आती थी, मेरे पूरे हैंड में, लेफ्ट हैंड में दर्द होता था, नसों में दर्द होता था भैया। तो मैं इससे परेशानी से, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक क्यों हो रहा है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं भोले बाबा की भक्त हूँ, मैंने हनुमान जी की पूजा करके कोई पाप तो नहीं कर दिया, मैं लड़की हूँ, काफी सारी चीजें मेरे दिमाग में भैया चल रही थी। तो उस बीच भैया मेरे को ना रात को ऐसे मन हुआ कि मैं अगले दिन, मुझे बालाजी के मंदिर जाना है, देहरादून का एक मंदिर है बालाजी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वहां चलते हैं अगले दिन, उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। भैया बड़े आसानी से उन्होंने हाँ कर दिया, वो हाँ नहीं करते जल्दी से, मैं बड़ी खुश हो गई कि इन्होंने हाँ कर दिया। तो भैया वहां चले गए, फिर वहां पे जाके दर्शन वर्शन किए हमने अच्छे से। तो भैया मैंने वहां बैठ के पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा लेके भैया। जी, जब मुझे डर लगता था ना, तो मैं बस इतना बोलती थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जो नाम सुनावे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता था भैया, ये भी मुझे लाइन शायद मैंने गलत बोली है, मुझे नहीं आती थी इससे ज्यादा कुछ भी। तो भैया वहां पे मैंने वो 7 टाइम पढ़ी, 7 टाइम मैंने वहां पढ़ी है वो बैठ के। भैया कुछ ऐसी एनर्जी आई, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो निकल गई, एक डर निकल गया भैया, डिप्रेशन भी निकल गया, मतलब मैं आधी हो गई, हल्की हो गई मैं वहीं पे भैया, मुझे ऐसा फील हुआ। मेरे बच्चों ने साथ में बैठ के सुना है, मेरे हस्बैंड ने बैठ के साथ में सुना है। फिर भैया मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ धागे ले लो बच्चों के लिए, काले धागे होते हैं नजर के, और इनको पहनाएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं धागे लेके बजरंगबली के चरणों में चढ़ाने के, वहां पे उनका आशीर्वाद लेने गई, पंडित जी को दिए, मैं वापस आई भैया। तो मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है और काफी रो रही है, तो मैंने कहा क्यों रो रही है। तो उसके पापा ने कहा कि भैया जो छल्ले जैसे होते हैं ना गाड़ी में लगाते हैं, गाड़ी में लटकाने वाले, तो वो लेना है इसको। तो मैंने कहा ठीक है दिला दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कॉस्टली है, ये क्या करेगी, छोटी बच्ची है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप दिला दो। तो भैया उन्होंने दिला दिया। भैया वो लेकर आ गई घर पे, उसको पता नहीं क्यों चाहिए था। तो भैया मेरे ना 1-2 सालों की पूजा के दिमाग में ना ये चल रहा था मेरे दिमाग में, मैं पूजा तो कर रही हूँ पर मुझे अपने बाबा को नहीं छोड़ना है, मुझे भोले बाबा को नहीं छोड़ना है। बचपन से वो मेरे साथ थे, मैं तो उन्हें छोड़ ही नहीं सकती, तो हनुमान जी की साइड अगर मैं चले गई तो वो तो अकेले हो जाएंगे, उनको तो मैं छोड़ दूंगी। तो ये था भैया। फिर भैया मुझे ना आपके ही वीडियो से जवाब मिलने लगे कि भोले बाबा और बजरंग बली दोनों एक ही रूप है। मुझे भैया क्लियर होने लगा। फिर भैया जब मैंने 1 महीने बाद वो जो छल्ला वो लाई थी ना भैया, जब मैंने उसको ध्यान से देखा भैया, इधर भोले बाबा थे और इधर बजरंग बली थे। क्या बात है। भैया वो उनके रूप में मेरे घर में आए पहली बार। यहाँ पे क्या मैसेज मिलता है पता है कि भोले बाबा ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया। वे तो एक ही है, जी ठीक है, वे तो एक ही है, और हनुमान जी तो सशरीर इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में आज भी विचरण कर रहे हैं और अपने भक्तों की जी सहायता भैया। कर रहे हैं। वह आपके अनुभव, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने बहुत बहुत सारी तकलीफें देखी। एक बेटी के लिए किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया
उसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए। ऑब्वियसली एक माँ के लिए ये बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करना कि कोई उनकी संतान को कुछ गलत भूल जो है ही नहीं वैसी बात बोल दे, तो ऑब्वियसली भैया आज वो सिर्फ 6.5 साल की है, वो 3rd क्लास की प्रिपेयर कर रही है, 94% उसके मार्क्स आते हैं, स्पोर्ट्स में वो फर्स्ट आती है। वो बच्ची इतनी तेज है भैया, वो बस 1-2 साल तक ही चंचल थी। और बच्चे चंचल होते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि बच्चा कोई मेंटली प्रॉब्लम है। बच्चे तो चंचल होते हैं और चंचल होना भी जरूरी है, वो एक्टिव रहते हैं। जी भैया। तो उनकी कृपा है तब जाके आप देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि विशेष कृपा है आप पर। आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रभु ने प्रसन्न होकर आपकी सहायता की। पहली संतान, फिर दूसरी जी संतान के वक्त भी जैसे आपने कहा वो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और फिर से एक माँ ने प्रभु से अपनी संतान के लिए मदद की गुहार लगाई। देखा प्रभु ने वो भी कार्य आसान कर दिया आपका। तो कहीं ना कहीं देखिए, भोले बाबा की कृपा, राम जी से तो पहले डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो थे, क्योंकि भोले बाबा को भी राम जी नाम भैया। प्रिय है और हनुमान जी को भी जी राम भैया। नाम प्रिय है। तो कहीं ना कहीं सबकी विशेष कृपा है आप पर, इसलिए मैं समझ जी सकता हूँ। भैया। और माँ की गुहार वे सुनते हैं, कैसे भी कठिन जी भैया। परिस्थिति क्यों ना हो। डिप्रेशन, जैसे हम जी कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन की ठीक है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाइयां खाते हैं, मगर कोई इलाज नहीं है वो सोने की या नींद की, ये शांत करने की। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। मगर भक्त जब स्पिरिचुअल पाथ पे आता है, यही जी भैया। एक ऐसा पाथ है, यही एक आध्यात्मिक मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो आपको सुकून देगा। आपका डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप जी सही भैया। राह पर प्रभु ने आपको लिया और आपकी भक्ति को दृढ़ किया। 7 बार हनुमान चालीसा का पढ़ना, आपके अंदर एक जो हल्कापन आना, आपने कहा मुझे एक अलग ही सुकून मिला, ये उनकी कृपा है। जी भैया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। तो भैया ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। फिर एक दिन मैं मंदिर जाने लगी, मैंने सोचा कि मैं भैया वो पत्तों पे लिखते ना, जी आग के पत्ते होते हैं, तो मुझे नहीं पता वो पेड़ कहाँ से मैं लाऊंगी, कहाँ से वो अरेंज होगा, कैसे दिखता है, मुझे कुछ नहीं पता था भैया। तो भैया यही पड़ोस में हमारे मोहल्ले के कोने पे वो छोटा सा पेड़ कब देखते देखते साल भर में इतना बड़ा हो गया। ओके। और भैया मुझे पता भी चल गया कि ये वही पेड़ है जिसके पत्तों की माला राम राम जी लिख के हनुमान जी के मंदिर में लगाई जाती है। तो भैया मैं जाने लगी, अब मैंने 5-6 बार वो पत्तों पे राम लिखा है, मैं जाती हूँ। तो भैया एक बार ऐसे हुआ कि मैं माला पे लिख रही थी बैठ के राम राम, और पंडित जी नहीं होते सुबह के टाइम, वो आते हैं मंदिर खोलते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो मैं अकेली थी, तो एक बाबा बाबा नहीं कहूंगी भैया मैं, वो एक भैया थे जो 30+ एज के थे, बट उनके फेस पे काफी तेज था और एकदम हष्ट पुष्ट थे वो। उन्होंने एक थैला एक हाथ में था उनके डब्बा वगैरह, तो वो आए, उन्होंने कहा पंडित जी कहाँ है? मैंने कहा भैया पंडित जी तो यहाँ पे नहीं है, बाबा जी वो नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ दक्षिणा दो। तो मैंने कहा मैं तो कुछ लेके नहीं आई हूँ, मैं तो मंदिर आई हूँ। तो भैया मैंने उनको सिर्फ, मेरे पॉकेट में 10 रुपीज थे, मैंने उनको 10 रुपीज दिए। उन्होंने कहा मुझे तेल दो आज। मैंने कहा मैं तेल नहीं दे सकती, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मैं फोन भी नहीं लाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आशीर्वाद है और आप ना परेशान मत होना, ठीक है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, अब से आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। भैया जब मैं माला चढ़ा के वापस आई, वो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए भैया। हाँ जी। क्या बात है। ये वो मतलब मुझे अभी गूज़बम्प आ रहा है भैया। वो साक्षात मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे समझाने के लिए आए थे कि अब सब टेंशन छोड़ दो, अब मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट में, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मतलब जो भी भैया, मैं उनकी शरण में आ गई हूँ, वो मुझे बताने के लिए आए थे। तो एक तो ये था जब मुझे फील हुआ। फिर भैया मैं सुंदरकांड के पाठ करने लगी। मैं गाने चलाती, मतलब सुंदरकांड में फोन में चलाती थी। मैं स्टार्टिंग में बुक पढ़ती थी, क्योंकि भैया मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, दोनों ठीक ठीक है। तो मैं पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती थी भैया, तो मैं गाना चला के रखती थी वहां पे सुंदरकांड, और फिर ताकि बीच में छूटे ना, कोई गलती मेरे मुंह से ना निकले, तो वो मैं सपोर्ट के लिए रखती थी बैकअप में। तो भैया ऐसे करके मैंने 4-5 बार स्टार्ट करा। तो भैया जब पहला सुंदरकांड मैंने पढ़ा ना, तो मैं सुंदरकांड पढ़ने के बाद हनुमान मंदिर जरूर जाती हूँ, उनको प्रसाद चढ़ा के भैया को मैं जाती हूँ, भैया उनके दर्शन करने के लिए जाती हूँ, बजरंगबली भैया के दर्शन करने। फिर क्या हुआ भैया, मैंने सुंदरकांड का खत्म किया, मैंने प्रसाद लिया थैले में। भैया भगवान जी को पता था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, उन्होंने इतना ज्यादा तूफान लाया। भैया मैं मंदिर गई, 5 मिनट में वो तूफान आया और चला भी गया। चला। ओके, क्या बात भैया मुझे ऐसा लगा कि सुंदरकांड खत्म होने के बाद सिर्फ वो मेरे छत के ऊपर वो बादल थे, वो तूफान था, वो मंदिर जाते जाते वो पता नहीं भैया कहाँ चला गया वो। मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी आज कुछ तो चमत्कार हुआ है? उन्होंने कहा हाँ हुआ है। मैंने कहा आपको पता है तूफान आया था? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं अभी सुंदरकांड पढ़कर आई हूँ। तो वो मुस्कुराए, कह रहे हाँ चमत्कार तो होता है। है। आपके साथ तो साक्षात है, वे हर कदम पर आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत बैक टू बैक प्रॉब्लम है आपके जीवन में, मगर वे हर कदम पर वो प्रॉब्लम से आपको बाहर भी निकालते हैं, और वे आते हैं किसी न आपकी किसी कृपा रूप में। में, किसी के माध्यम से। वो आपको आश्वासन देने की चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, अब सब सब अच्छा होगा। और आपका विश्वास भी बढ़ते जा रहा है। देखिए, आप दिन ब दिन शुरुआत की,
आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है और आपने वो विश्वास रखा है। यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपको स्किन की प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी जी। टाइम तक वो प्रॉब्लम रही, जैसे आपने मतलब ऑब्वियसली आपने दवाई भी ली होगी जिससे फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो उस समय आपने क्या पूजा अर्चना की, किस तरह की प्रार्थना थी? क्योंकि कई महिला भक्त या जो भी आज भक्त देख रहा है, उन्हें ये इंस्पिरेशन मिला, अगर वे सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वे कर सकें। मुझे भैया पहले तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको 50-60% थी, फिर सीधा 200% हुई है मुझे, तो मैं भैया डर गई, घबरा गई, मुझे लगा मुझे सब छोड़ देना चाहिए, बट भैया मैंने कंटिन्यू रखा सब। पूजा पाठ भैया मैं कुछ नहीं करती थी, सिंपल आसन लगाया, हनुमान जी का पूरा परिवार, राम जी का जो पूरी फैमिली वाला फोटो होता है भैया, वो मैं लेकर आई थी, हाँ जी। और उनको मैं गुड़ और चने का प्रसाद रखती हूँ भैया, और सिंपल दिया, हाँ जी। और भैया सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे भैया, एक 6.5 साल की है और एक अभी 4 साल की हुई है। भैया दोनों बैठते हैं, पूरा सुंदरकांड सुनते हैं, सर पे दुपट्टा वगैरह रख के बैठते हैं भैया, हाँ जी। और बहुत अच्छे से वो सुंदरकांड खत्म होता है भैया। कभी वो डिस्टर्ब नहीं करते, कभी वो थकते नहीं है, पानी नहीं मांगते, वो भैया पूरा आसन लगाते हैं जब मैं जी, सुंदरकांड करने बैठती हूँ। मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो होता है कि हमें करना है, हमें पूरा आसन लगाना है। जी, तो भैया मेरा सिंपल ही पूजा पाठ रही है हमेशा, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा है। अभी मैं 4-5 बार से ये पत्तों पे जो राम लिखते हैं भैया, ये मैं अभी लिखने लगी हूँ। जी, ऐसे मैं 1-1.5 साल से पूजा कर रही हूँ, हाँ जी। तो पूजा तो भैया मेरी सिंपल रही है, लेकिन जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरी भक्ति है, शायद भैया उसमें कुछ शक्ति है, जो वे आते हैं और वो मुझे मतलब बताते हैं कि वो हैं यहाँ पे, वो हैं। भैया मैं ना थोड़ी चंचल भी हूँ, मैं थोड़ा उनको टेस्ट भी करती हूँ। एक दिन मैं मंगलवार का दिन था, मैं मूवी जा रही थी भैया, तो मैं मंदिर में जाने से पहले मेरा मंदिर जस्ट सामने पड़ता है, रूम के साइड से मैं निकल रही थी। तो मैंने कहा आज मैं देखती हूँ, आज मेरा सोमवार का फास्ट है, सॉरी मंगलवार का फास्ट है, आप मुझे दर्शन देते हो कि नहीं देते हो? तो भैया मैं जब जा रही थी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो भैया विक्रम के आगे आगे 2 किलोमीटर ना हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था। वो जो बड़ा सा फेस उनका होता है, तो वो लगा हुआ था भैया, वो आगे आगे चल रहे। तो मैंने भैया हाथ जोड़ा और बोला कि मुझे माफ करना बाबा, मैंने आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे बोला, मैं फिर से कभी नहीं बोलूंगी। तो वो भैया हर जगह आता है, वो मेरी हेल्प के लिए, वो सब जगह आते हैं भैया, मैं तो ये मानती हूँ। और भैया आपको मैं सबसे बड़ा एक वो बताती हूँ कि हम अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाँ, तो वहां मैं जाना चाहती थी। तो भैया वहां बहुत कोशिश करी, बट हमारा नहीं हो पाया कि हम वहां जा पाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमें कहीं घूमने जाना है। भैया हम जून जुलाई में हमेशा घूमने जाते हैं, तो इस बार हमारा प्लान जून में नहीं बना, जुलाई में बना। जी, तो भैया मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम नीम करोली जाने वाले हैं। तो भैया नीम करोली जाने का प्लान अचानक से उन्होंने कैसे बनाया मुझे समझ में नहीं आया भैया। तो जब भैया हम जाने वाले थे, तो हम ससुराल से जाने वाले थे। पहले हम ससुराल गए, फिर हम वहाँ से निकलने वाले थे भैया। तो जिस दिन भैया हम निकल रहे थे ना, उस दिन क्या दिक्कत हुई, हम ससुराल से निकले भैया सुबह के टाइम 10-11 बजे हम निकले, हमारे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो भैया गाड़ी हमारी हरिद्वार में जहाँ बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है ना आपको, भोले बाबा की मूर्ति जी, काफ़ी बड़ी है। जी, जी, बिल्कुल जस्ट उसके सामने हमारी गाड़ी खराब हो गई भैया, उसका ना कुछ ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो गया। भैया हम वापस आए, हमने 2 किलोमीटर वापस गाड़ी घुमाई, हमने मैकेनिक को दिखाई, उन्होंने कहा 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। भैया 3 घंटे में वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। फिर भैया थोड़ा सा वो ठीक हुई, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अभी आप लेके जाओ। भैया हम लेके गए, फिर उसी मूर्ति के सामने भैया मेरे हस्बैंड ने ऐसे टर्न किया, उस गाड़ी से आवाज आने लगी। तो भैया फिर वापस वो मैकेनिक के पास लेकर आए, उसमें 1 घंटा फिर चला गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज तो जाना कैंसिल, अब नहीं जाएंगे। तो भैया फिर हम वापस ससुराल चले गए। हमने अगले दिन का प्लान बनाया कि हम सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में 7-8 बजे, और हमारी बुकिंग भी अगले दिन की थी। तो हमारा अल्मोड़ा जाने का प्लान था भैया, हमने ये वहाँ पे ज्योतिर्लिंग पड़ता है, एक जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, पहले हमने वहां जाना था, फिर हमने नीम करोली नैनीताल होते फिर हमने वापस घर आना था। तो हमारी बुकिंग अल्मोड़ा की भी थी, नैनीताल की भी थी, दोनों दिन की थी होटल बुकिंग भैया। फिर क्या हुआ भैया, हम अगले दिन जा रहे थे, तो जब हम निकले तो भैया 1 घंटे का सफर तो बहुत अच्छा था। उसके बाद भैया अचानक से बादल आने लगे, पूरा ऐसे मौसम चेंज हो गया भैया। ये अगर आपने सुना है बिजनौर में, बिजनौर बाजपुर में ना भैया, इतनी बुरी कंडीशन थी, वहां बाढ़ आ गई। ओहो! पूरा हाईवे, पूरा खेत, पूरा हुँ, गांव भैया सब पानी पानी हो गया। मेरे हस्बैंड ने कहा अगर हम ऐसे ही पानी में जाते हैं तो हमारे इंजन में, गाड़ी में पानी चला जाएगा, क्योंकि हमारी गाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं है भैया, छोटी गाड़ी है, हुँ, तो पानी चला जाएगा उसके अंदर। तो भैया मैं काफी डर गई। तो वो जो छल्ला है ना भैया, जो मेरी बेटी ने जिद करके लिया था, वो हमेशा गाड़ी में रहता है। जी,
वो हाँ जी, वो हमेशा हम गाड़ी में रखते हैं, कभी छूट भी जाता है तो बच्चे याद दिलाते हैं, "मम्मी हनुमान जी को लेके चलो, बाबा को लेके चलो।" तो वो मैं लेके बैठी थी, मैंने कहा, "मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, आप ऐसा मत करना मेरे साथ, ये मत करना, ये जो इतना बाढ़ का पानी आ रखा है ना, इसको आप कैसे भी करके सॉर्ट आउट करो।" भैया, हमने ना मार्केट में पूरी गाड़ी, बहुत पानी था रोड में, पूरी शॉप में पानी था, घुटने तक पानी था भैया, और वहाँ पे हमने कैसे-कैसे करके गाड़ी निकाली बाजपुर में। जी, तो हमें वहाँ पे एक भैया ने बोला कि, "तुम आगे मत जाना, तुम्हारी गाड़ी ना डूब जाएगी।" तो भैया पहले तो हमने इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर भैया उन्होंने दोबारा बोला कि आप आगे मत जाना, गाड़ी में पानी घुस जाएगा। तो मैंने नोटिस किया भैया कोई हमें कुछ कहना चाह रहा है। तो फिर भैया सिर्फ़ वो हमें ही बोल रहे थे, इतने लोग थे वहाँ पे, बट वो सिर्फ़ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही बोल रहे थे। थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि हमें ही क्यों कह रहे हैं भैया। तो वो भी 35 प्लस ही थे वो भैया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा वो ना कुछ कह रहे हैं और हमें ना जाना नहीं चाहिए। तो भैया मेरे हस्बैंड इरिटेट हो गए कि उनको क्या पड़ी है, हम देख लेंगे अपना अपने आप से। ऐसे उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मैंने कहा नहीं-नहीं ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो भैया उन्होंने फिर बोला। भैया वो इरिटेट करने के लिए 4-5 बार बोल रहे थे वहाँ से कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। मैंने कहा अब तो मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि ये भगवान जी कह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है नहीं जाते। तो भैया फिर हम वापस टर्न करके हमने दूसरा हाईवे लिया। भैया हम 3 घंटे का सफ़र वापस करके वापस वहीं आ गए, जहाँ पे हम पहुँचे थे। जी, क्योंकि इतना पानी था, इतनी बुरी कंडीशन थी। तो भैया अगले दिन भी ऐसा लग रहा था कि आज खराब ही होने वाला है। फिर जैसे-तैसे हम भैया अल्मोड़ा पहुँचे रात को 8:30 बजे, हम थक कर भैया सो गए। तो अगले दिन हमारा प्लान था भैया कि हम जागेश्वर जाएँगे, उसके बाद हम नीम करोली जाएँगे। तो भैया सुबह मेरा मंगलवार को हमने टाइमिंग ऐसे सेट करी थी कि हम मंगलवार को ही नीम करोली बाबा के दर्शन करने जाएँगे। तो भैया अगले दिन मेरा फास्ट था, बट मैं फास्ट भूल गई। भैया घूमने के चक्कर में, हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों के चक्कर में भैया मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया कि आज मेरा फास्ट था। तो भैया क्या हुआ, मैंने नाश्ता कर लिया, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता ऑर्डर किया और मैंने सुबह-सुबह नाश्ता कर लिया। तो भैया जब वो मैं थैला फेंकने जा रही थी वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मंकी आ गए। ओके, तो भैया ये भी मैंने माँगा था बाबा से 6 महीने पहले कि मैं सुंदरकांड करती हूँ, पूजा-पाठ करती हूँ, आप मुझे कभी वानर के रूप में दर्शन क्यों नहीं देते? आप मुझे दर्शन दो, आप सबको तो देते हो। तो भैया वहाँ पे बहुत सारे वानर आ गए, वहाँ पे 5-6 वानर आ गए। भैया एक तो बिल्कुल जस्ट ऐसे था, कि शीशे के अंदर मेरी बेटी थी, शीशे के ग्लास के बाहर एक बड़ा-सा वानर था, आपको मैं फ़ोटो भेजूँगी, आप वो शेयर करना ज़रूर। तो वो हुआ भैया, फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर भैया रास्ते में हम पहुँचे तो जैसे पहाड़ों पे भैया झरने आते हैं ना, जी, पानी आ रहा होता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा मस्ती करने लगे, थक गए थे, तो बच्चे हाथ-वाथ धुलने लगे, थोड़ा बैठ गए भैया। भैया वहाँ पे मेरा फ़ोन छूट गया। अब वहाँ पे मेरा फ़ोन छूट गया भैया, हाँ जी, और हम 7 किलोमीटर आगे चले गए। तो जब भैया जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हम पहुँचने वाले थे, मुझे मेरा फ़ोन याद आया। मेरे हस्बैंड ने कहा, "फ़ोन कहाँ है?" मैंने कहा, "आपके पास होगा।" मैंने कहा, "मेरे पास तो नहीं है।" तो भैया याद आया वो वहीं पे छूट गया झरने में। भैया वो झरना बिल्कुल मेन रोड पे था और मेरा फ़ोन वहीं पे छूट गया था। तो भैया फिर मेरे हस्बैंड, गुस्सा तो नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने गाड़ी घुमाई थोड़ा खराब मूड से और हम वापस आए। भैया मैं रास्ते में रोने लगी और वो हाथ में जो मेरे था ना हनुमान जी का छल्ला, तो मैंने कहा, "बाबा मैंने किसी का बुरा नहीं करा। ये फ़ोन बहुत महँगा है, मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे लास्ट ईयर। इसको मत खोना आप। मेरे साथ बुरा मत करना। मैं ₹1 भी भैया किसी का नहीं लेती हूँ। मेरे पास भैया ₹1 भी रहता नहीं किसी का, मैं दे देती हूँ कि भैया ये आप अपना ₹1 रखो।" तो भैया हम गए, तो हमने कॉल भी नहीं की। हमने सोचा अगर चुपचाप फ़ोन पड़ा होगा ना, तो ठीक है हम उठा लेंगे। अगर कॉल करी तो वहाँ से भैया मेन रोड है, कोई भी उठा लेगा रिंग सुन के, फिर उसको स्विच ऑफ कर देगा। तो हमने कॉल भी नहीं की। भैया हम वहाँ पहुँचे, हमें वहाँ पे फ़ोन नहीं मिला। अब मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा चलो जाने दो। भैया मैं बहुत रो रही थी लेकिन। मैंने कहा नहीं, आपकी मेहनत की कमाई है, मुझे गिफ्ट में मिला है। भैया मेरे बच्चों की मेमोरी ज़्यादा है इसमें। फ़ोटो, आपको पता है भैया आपके घर में जो मंदिर है ना, जिस पे आपने चोला लगा रखा है, जिस पे एक चमकीला चोला लगा है, वो फ़ोटो मेरी स्क्रीन पे लगी हुई है भैया। जब से मैं आपसे कनेक्ट हूँ, वो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे भैया फ़ोटो, और सुबह-शाम जब भी स्क्रीन अनलॉक होती है, वो फ़ोटो मुझे हमेशा दिखती है। मैं जय श्री राम बोल के ही अपने फ़ोन को देखती हूँ। तो भैया मुझे पता था फ़ोन तो कहीं जाएगा नहीं, पर टेंशन हो रही थी फिर भी कि पता नहीं वापस आता नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार फ़ोन करते हैं। तो भैया हमने फ़ोन किया तो वहाँ से आवाज़ आती है कि ये फ़ोन किसका है? ये फ़ोन हमें रोड के साइड पे मिला है। ओके, तो ओहो! तो भैया वो उन्होंने क्या किया, वो कि आप ना यहाँ पे फ़ोन लेने के लिए आ जाओ, वो 4 किलोमीटर आगे चले गए थे। तो भैया हम 4 किलोमीटर आगे फ़ोन लेने के लिए गए, तो भैया वो फ़ोन ना होटल वाले भैया को देके चले गए। उन होटल वाले भैया ने बताया कि एक गाड़ी पे स्टिकर था हनुमान जी का, और वो यहाँ पे फ़ोन देकर गए हैं, बोला है जब भी कोई आएगा फ़ोन लेने उनको दे देना। भैया ने बोला कि मेरे 10 फ़ोन खो चुके हैं, मुझे आज तक भी वापस नहीं मिले, आपका कैसे मिला पता नहीं। नहीं, प्रभु खुद आए थे ऐसा समझिए, उनकी कृपा है, आपने उनसे प्रार्थना की और मैंने शुरुआत में ही कहा आप भाव से उनसे जुड़े हैं। आपकी जो भक्ति है ना, सरल भक्ति है, ऐसा नहीं है कि आप
बड़े कोई अनुष्ठान कर रहे हो या बड़ा कुछ, आप जितनी भक्ति कर रहे हो वो भाव से कर रहे हो, और वो कनेक्शन है ना, इसलिए वो चलते फिरते उठते बैठते वो कोई ना कोई संकेत देते हैं या आश्वासन देते हैं, या हर कदम पर आपके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं, हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। तो इसे विशेष कृपा समझ सकते हैं आप बहन। हम बहुत जी उत्सुक हैं, भैया प्लीज है। प्लीज कंटिन्यू करें, मतलब आप फिर कैची धाम जैसे आगे सुनना चाहेंगे प्लीज। जी भैया। तो भैया फिर हम कैंची धाम पहुंचे, तो वहां पे हमें थोड़ा लेट हो गया, 7:30 बज चुके थे। और वहां पे भैया 4-5 लोग बचे थे मंदिर के बाहर जो भजन सुन रहे थे। बाकी भैया उन्होंने लॉक कर दिया था, गेट लॉक कर दिया था उन्होंने। तो भैया मैं वहां पे रोने लगी, मुझे लगा कि हमने बोला नीम करोली बाबा को कि मतलब आपने बुलाया है, आपने ही लेट किया है और आपने मेरा फोन घुमा दिया, तो अब मैं लेट हो गई हूँ, अब मैं दर्शन कैसे करूंगी आपके। तो भैया वहां पे एक गार्ड भैया थे, वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि दर्शन करने, मैंने कहा हाँ जी दर्शन तो करने। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, तुमने जल्दी से जाना है दर्शन करने और आ जाना है। तो भैया मैं रो पड़ी, जितना मैं रो रही थी ना भैया, मैं उससे 2 गुना और ज्यादा रोने लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि नीम करोली बाबा के मैं कभी जा पाऊंगी मंदिर, उनके दर्शन कर पाऊंगी, या फिर मुझे लगा था आज मेरा आना बेकार हो जाएगा, बट भैया मेरे दर्शन फाइनली हुए। मैंने अच्छे से दर्शन किए। हाँ जी, अच्छे से दर्शन किए मैंने। मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा था भैया, मैंने उनको भोग दिया कि आप प्लीज ग्रहण कर लीजिए भैया। और प्रसाद दिया भैया, मैंने मन से दर्शन किए हैं। ये पहली बार गए हाँ थे जी। आप कैची धाम? जी भैया। तो यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे मैं काफी भाव से जुड़ा हूँ कैची धाम, अभी तक वो सौभाग्य नहीं मिला, प्रभु से प्रार्थना है कि जल्दी बुलाएंगे। तो आप जब जी फर्स्ट भैया। टाइम गए, आपने मंदिर के प्रांगण में पहला कदम रखा, तो आपके क्या भाव थे महाराज जी को देखकर और हनुमान जी को देखकर? आपको क्या फील हुआ? वहां का ऑरा कैसा है, प्लीज बताएं प्लीज। भैया वहां का ऑरा तो अद्भुत था, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही मैंने, हाँ जी, गेट के अंदर मैंने एंटर किया भैया, मैं सब कुछ भूल गई, मैं बच्चे पति मैं सब कुछ भूल गई। बस मुझे ये पता था कि बाबा है और मैं हूँ। और एक जो दिल पे बोझ था ना, मतलब साक्षात उनसे कभी लगता था मिल नहीं पाऊंगी, कभी लाइफ में कोई अटैचमेंट नहीं बनेगा, मुझे लगता था कि वो एक मौका था कि नहीं, मतलब वो मेरे बाबा है, मैं उनका बच्चा हूँ, वो मुझे उन्होंने बुलाया है वहां पे। और कितनी परेशानियों के बाद वो मेरे बस इम्तिहान लेते थे भैया। बट मैं फाइनली जब वहां पहुंची ना भैया, तो मेरे आंसू नहीं रुके। मेरे हस्बैंड भी देखते रहे कि क्यों रो रही है इतना, मेरे बच्चे भी देख रहे थे कि मम्मी इतना क्यों रो रही थी। भैया मैं आधा घंटा बहुत रोई हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ थैंक यू वेरी मच अपने है सच में। भाव बताने के लिए, क्योंकि कैची धाम के बारे में दिन ब दिन वहाँ की महिमा बढ़ती जा रही है, और ऐसा समझिए कि भक्तों का जन सैलाब पहुंच रहा है, बट इसलिए दिन ब दिन वहाँ पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो मैं हर बार जो भी जी भक्त भैया। कैची धाम जाता है, तो मैं उनके भाव पूछता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई अनुभूति होती है उन्हें, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थान नहीं है। वहाँ की जो ऊर्जा है, नहीं वहाँ की जो वाइब्स है ना, वहाँ की जो तरंग है, वो अलग ही है। मतलब हर भक्त से मुझे कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है मंदिर के बारे में। थैंक यू वेरी मच जी। बहन शेयर करने के लिए। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर करें प्लीज। हाँ भैया, एक लास्ट अनुभव है मेरा कि हम भैया हर साल, मेरे हस्बैंड ना कुछ भी मन्नत होती है तो हमारा यहीं पे देहरादून का ही बेल्ट लगती है वो। तो एक मंदिर है महासू देवता, अगर आपने नाम सुना होगा तो। ओके। तो महासू देवता मंदिर है, वो बहुत पुराना मंदिर है, जोन सारी मंदिर है वो भैया, लेकिन वो ना हनुमान भोले बाबा का ही मंदिर है। जोन सारी जो लोग हैं वो भोले बाबा को ही मानते हैं। हाँ जी। तो उनका बहुत ही पुराने टाइप का वो मंदिर है, जैसा है वैसा ही रखा है भैया, पुराने टाइम से वो वैसे ही रखा है। छोटा सा उसका दरवाजा होता है, आपको झुक के अंदर जाने भी नहीं दिया जाता, बस आप दूर से देखते हो। लेकिन भैया उसका सफर ऐसा है ना, आपको 5-6 घंटे बहुत ही बिल्कुल ऐसे पहाड़ पार करके जाना पड़ता है, जहाँ आपको घर नहीं मिलते, दुकानें नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलते भैया, बस पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, और वो भी खंडर वाले पहाड़, और सिर्फ आप होते हो। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उनके दर्शन करने जाते हो तो कुछ नहीं होता भैया। मैं आज तक 4 बार जा चुकी हूँ। हाँ जी, 4 टाइम गई हूँ मैं। हाँ जी भैया, बहुत टाइम लगता है जाने में, 6 घंटे आने के, आप 6 घंटे उतने में दिल्ली पहुंच जाते हैं भैया। तो जब भैया मैं इस टाइम गई हूँ ना, तो भैया मैं हर साल जाती थी, तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। इस बार मैं गई तो मैंने कहा आप मुझे बुलाते हो इतना दूर पहाड़ों में, आप बैठे हो मुझे बुलाते हो, मैं परेशान हो जाती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता कि आप मेरी यहाँ पे आना स्वीकारते भी हो या नहीं स्वीकारते हो, मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ। तो भैया जब मैं वापस आ रही थी ना, तो हम 2 किलोमीटर वापस आए, तो भैया गोल्डन कलर का सांप हमारी गाड़ी के आगे से इतनी धीरे धीरे स्पीड पे जा रहा था ना भैया, मैं समझ गई कि भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरा आना उनको। भैया जी, हाँ जी। यस यस। ये मंदिर है, उसका नाम फिर से बताएंगे? क्योंकि कई बार ऐसे रहस्यमय मंदिर है जिनके बारे में हमें भक्तों से भी जानने मिलता है कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ पे ये महिमा है। तो एक बार फिर से जी बताएंगे कि आप कैसे गए थे, कहाँ से गए थे, और इस मंदिर की मान्यता क्या है, ताकि जो भी उत्तराखंड के नियर बाय रहते हैं वे जा सके प्रभु के दर्शन करने। भैया ये महासू देवता मंदिर है, हनौल में पड़ता है।
हनौल, त्योणी, चक्रौता उधर की साइड पड़ता है, ये उधर की बेल्ट में पड़ता है। हाँ जी, तो मैं तो देहरादून से ही गई थी भैया, मैं मसूरी होते हुए गई थी क्योंकि मेरा यहाँ से मसूरी पास लगता है, जी। तो मैं मसूरी के साइड से होते हुए गई थी भैया। लेकिन आपको रास्ते में आपने एक शिवलिंग सुना है भैया जिसमें आपको अपनी प्रतिमा दिखाई देती है, वो एक लाखा मंडल है, एक लाखा मंडल है, वो रास्ते पे पड़ता है भैया। आप जब उस पे जल चढ़ाते हो भैया शिवलिंग पे, तो आपको अपनी प्रतिमा साक्षात दिखाई देती है भैया। ये रास्ते में पड़ता है, फिर उससे आगे आप जब जाओगे वो दूसरा है, वो महासू देवता मंदिर है भैया। जी, जी। वहां पे ये मान्यता है, आपके कुछ भी भूत प्रेत लगा हो वो आपका निकल जाता है भैया, नेगेटिविटी कुछ भी हो वो निकल जाती है। हाँ जी, वहां के दर्शन करने से ना भैया मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने जो भी आज तक मनोकामना मांगी है मुझसे और बच्चों से रिलेटेड ही मांगी है। जब भी मेरी डिलीवरी का टाइम था तो उन्होंने जो भी मांगा है भैया, तो मैं उन पे गुस्सा भी करती थी कि इतने दूर की मन्नत आपने क्यों मांगी है, इतना घंटे का सफर मुझसे नहीं होता भैया, क्यों मैं थक जाती हूँ गाड़ी में, बच्चे परेशान करते हैं। लेकिन कुछ है कनेक्शन बाबा का, वो बुलाते हैं, मुझे जाना पड़ता है। मैं हर साल बोलती हूँ फिर से नहीं आऊंगी, मुझे फिर से जाना पड़ता है भैया। तो वो बहुत अच्छा मंदिर है भैया, बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा भैया। हाँ जी भैया, जैसे मंदिर होते हैं ना आजकल के मूर्ति वगैरह, ऐसा नहीं है भैया वो मंदिर। उसमें भैया पुराने टाइप के जो त्रिशूल होते थे वो हैं, पुराने टाइप के जो वो तवे जैसे होते थे ना जिनपे कलाकारी हाँ, रहती थी, हाँ। वो बनी रहती थी, वो है भैया वो मंदिर। हाँ जी, वो है, वो एकदम ओरिजिनल जोनसार मंदिर है भैया। मतलब ट्रेडिशनल पहले पहले की जो डिजाइन्स वगैरह ओरिजिनल, और उन्होंने वो मेंटेन रखा है, उससे मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। अच्छी बात है कि हमें आज की जनरेशन में रहकर भी उस समय के मंदिरों का अनुभव हमें मिल सके। और आपको तो प्रभु बार बार बुला रहे हैं, आप ना कह रहे हैं तो भी प्रभु बार बार बुला रहे हैं, देखिए। भैया वहां की भी एक मान्यता है, वहां पे ना पत्थर होता है, जी, तो वो पत्थर भैया बहुत भारी होते हैं, जी, जैसे हम गोला फेंकते हैं ना वो वैसे पत्थर होते हैं। तो भैया उन्हें ना हर कोई नहीं उठा सकता, वो बहुत भारी होता है। तो लेकिन बोलते हैं जिसका मन साफ होगा, सच्चा होगा, वो उसको उठा लेगा। तो भैया 2 बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया, तो दोनों बार मैंने उठाया बट मेरे हस्बैंड से नहीं उठा, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपसे उठेगा भी नहीं। तो भैया ज्यादा ऊपर तक नहीं, बट मैं उसको घुटने से थोड़ा नीचे उठा लेती हूँ भैया, वरना वो पत्थर हिलता भी नहीं है भैया। ओके। कितना भी कोई स्ट्रांग इंसान हो, हाँ जी भैया, आप कितने भी हेल्दी हैं, कितने भी मोटे हैं, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल साफ नहीं भैया, वो पत्थर उठता भी नहीं है। वो इतने बड़े बड़े 3 पत्थर है भैया, और उनको ऐसे उठाने में ना भैया वो हिलते भी नहीं है अपनी, वो जमीन में बिल्कुल स्टिक ऐसे हैं, जमे हुए हैं वो। तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस है भैया। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। आपने वहाँ की मान्यता हमसे शेयर की, हमें जानने मिला कि ऐसा भी कोई मंदिर है। क्योंकि देखिए, जो प्रसिद्ध स्थान है, इन मंदिरों के बारे में सबको पता है, मगर ऐसे भी कई मंदिर हैं जिनके बारे में सबको नहीं पता होता, क्योंकि आप उत्तराखंड में, हम गुजरात से हैं, कोई भक्त कहाँ से देख रहा है। तो थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। यहाँ पे एक सवाल पूछना थैंक यू सो चाहूंगा। मच। देखिए, आपने बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर किए। आप पर तो हनुमान जी की कृपा है, साथ-साथ विशेष कृपा महादेव जी की भी है। तो उन दोनों जी अनुभव भैया। हमें सुनने मिले, महादेव जी से जुड़े, हनुमान जी से जुड़े। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे एक अनुभव के बारे में आपने बताया था, स्किन प्रॉब्लम जब आपको हुई थी, उससे आपको बस वो जो प्रभु की शरण में कैसे क्या करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैं जिस समय मुझे रास्ता कुछ नजर नहीं आ रहा था ना, उस समय भैया मैं आपकी वीडियो सुनती थी, ओके, और मैं दिन में 4-4 वीडियो सुनती थी भैया। ओके, तो जब मेरा मॉरल डाउन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम। उस समय भैया वो चीजें मुझे स्ट्रांग बना रही थी। मैं भैया जो पूजा पाठ मेरा छूट चुका था, वो मैं लाइन पे आ रही थी भैया, जो मैंने कभी नहीं किया था। अभी मैं 1.5-2 साल से भैया, जो अभी मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो उनको मैं भैया एक अपने माता होने का जो धर्म निभा रही हूँ भैया, मैं स्टार्टिंग से उनको। अब भैया मेरे घर में हर समय 24 घंटे भजन ही चलते हैं, शाम को बच्चे खुद पूजा करते हैं भैया। हाँ जी, खुद चालीसा लगाते हैं, खुद राम स्तुति भैया खुद लगाते हैं। तो भैया वो माहौल नहीं था घर में। और सबसे अच्छी बात ये हुई मेरी लाइफ में कि हस्बैंड बहुत डिटैच थे मेरे, मुझसे भी थे, फैमिली से भी थे, बच्चों से भी थे, और भैया हर चीज से थे। बट अभी वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं भैया, हर चीज में वो आगे आते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा तो ये होगी भैया आपकी। प्रभु की कृपा। और आपने तो बीज बो दिया है, आपकी दोनों बेटियां मानो देवी स्वरूप है। और तो मतलब कितनी बड़ी बात है जब बच्चे बचपन से ही मतलब भक्ति भाव के वातावरण में हो, घर का वातावरण पवित्र जी होता है, भैया। सब कुछ आपके अनुरूप होने लगता है, और इससे प्रभु जी भी भैया। बहुत प्रसन्न होते हैं। एक लास्ट मुझे बोलना है भैया, जी, ऐसा हुआ था जब इमेज मेरी डाउन हुई थी उस केस के बाद, जी, तो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं थोड़ा कतराते थे, मैं भी कतराती थी भैया, मेरा मन नहीं करता था बात करने का। तो मेरे फ्रेंड्स नहीं बचे थे, तो मैं अकेली हो गई थी भैया। तो हर समय वही कुछ चिड़चिड़ापन रहना बच्चों के साथ, मेंटल में मतलब 24 घंटे वही बातें मैं सोचती रहती थी। बट भैया अभी ऐसा हो गया कि जो लोग बात नहीं करते थे वो बात भी करते हैं,
रिस्पेक्ट भी मिलती है सामने से भैया, एक रेपुटेशन वापस, हाँ जी भैया, गेन हो रही है, वापस रेपुटेशन बढ़ रही है मेरी। बच्चों को प्यार मिलता है भैया, वो बिल्कुल उनको कोना मतलब सबसे डिटैच हो गए थे भैया। मेरी वजह से मेरे कोई पहले के जन्म के भैया कुछ बुरे कर्म थे जो मैंने वो फेस किया है, कुछ तो था भैया। लेकिन अभी वापस सब ठीक हो गया भैया 2 सालों में, और मैं एकदम मस्त हूँ। मुझे अब कोई टेंशन नहीं भैया, मैं अपनी फैमिली में एकदम मस्त हूँ। मैंने सब कुछ हनुमान भैया के हाथ में छोड़ दिया है। मैं जाती हूँ मंदिर, डेली जाती हूँ भैया, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ। नहीं जा पाती हूँ भैया तो मैं घर पे उनको राम स्तुति चला के, हाँ जी, सुंदरकांड, बजरंग बाण भी कभी चढ़ा देती हूँ मैं भैया। तो मैं राम 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 मेरे मुंह पे हर समय रहता है भैया। मैंने भैया को बोला है आप संभाल लो, तो हनुमान जी मेरे पिता हैं और वो मेरे भैया, तो मुझे भैया बस मैं उन्हीं के शरण में हूँ। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो भोगना होगा, बाकी होगा। अगर इसी जन्म में हमें प्रभु मिले, प्रभु का साथ मिला, आप उनकी छत्र छाया में हैं, वे हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके साथ आपकी भक्ति के कारण आपकी बेटियों में वो भक्ति आई, प्लस आपके पति जी भी अभी भक्ति भाव, जैसे आपने कहा, मतलब वातावरण चेंज हो रहा है। यही तो कहता हूँ, घर में एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा फील करने लगते हो, प्रभु की उपस्थिति को महसूस जी करने लगते हो। इसलिए घर में प्रभु का नाम गूंजना बहुत आवश्यक है। आप भजन के माध्यम से हो, नाम जप के माध्यम से हो, आप अवश्य बोले। जी, जी। भैया एक चीज और थी कि जब वो मेरे साथ वो केस हुआ था भैया जी। प्रेगनेंसी में, तो उसमें एक आईपीएस अधिकारी थे, तो वो उस समय बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। वो दूसरी पार्टी के उसमें आके ओके, उन्होंने सारे ब्लेम मुझ पे लगा दिए थे। ओके। तो भैया अभी मेरी स्कूटी पे कुछ प्रॉब्लम हुई, अभी 5-6 महीने पहले कुछ दिक्कत आई स्कूटी में, तो मैं गई वहां पे। जी। तो भैया वो सेम आईपीएस थे, वो आए। तो भैया मैं ना सब भूल गई। मैंने उनको बस इतना बोला कि आपको रिग्रेट होना चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो भैया उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गिल्ट है बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आपको भूल जाना चाहिए। भैया मैंने उन्हें कहा कि मैं भूल तो जाऊंगी लेकिन लोग नहीं भूलेंगे, वो इमेज मेरी वापस नहीं आएगी, वो जो मेरा मेंटल टॉर्चर मेरे बच्चों ने मैंने झेला है वो वापस नहीं आएगा। तो भैया उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो गर्दन झुका के चले गए। भैया जब मैं 15-20 दिन बाद वहीं से जा रही थी ना भैया, जहाँ पे मैंने खड़े होकर उन आईपीएस को बोला था ना भैया, सामने हनुमान जी की मूर्ति लग गई थी वहां पे। ओके। और मैंने उनके सामने खड़े होके इतनी हिम्मत रखते हुए उनको उन सर को जवाब दे दिया भैया। जी, ये बल प्रभु ने दिया है आपको। और मैंने कहा ना, लोग देखिए, समाज है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई जैसा आपने कहा आप पर गलत एलिगेशन थे, क्या था पता नहीं नहीं। भैया मन में एक रिग्रेशन था, मैं सही यस, साबित हुई, पर एक यस, मन में ना एक था, थोड़ा गुस्सा था, एक कुछ था भैया। लेकिन उस दिन जब उनको बोल दिया ना भैया तो मैं सेटिस्फेक्शन हो गया। अरे, और वो हिम्मत कहाँ से आई, सामने बाबा, प्रभु के सामने प्रभु के मेरे भैया थे बजरंग बली यस, के। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए हैं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहेगा। ये कहीं ना कहीं भक्तजन एक दूसरे का अनुभव देखकर मोटिवेट होते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पाते हैं, प्रभु की शरण में जाते जी हैं। भैया। और जाने से पहले बहन एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे। देखिए, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, मैं नई नई भक्त हूँ, बस मैं इतना कहूंगी, पवन तनय संकट हरे, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुध। जय श्री राम जय भैया। श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने प्रभु की महिमा का बखान किया बहन, धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से वीडियो भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकार और हनुमान जी के नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ जी कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हो। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।